This conference will हमने now पढ़ा be था recorded. यूजर्स एंड ग्रुप एंड पॉलिसी. Now the today I'm just start for the two things is multi-factor authentication MFA and ROLES roles. तो guys roles का मतलब क्या है कि सपोज करो इन अ क्लाउड यू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट. स्टोरेज यानी कि जहां पर भी आपके यूजर्स का डेटा रहता है. तो नाउ यू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट. ये आपका एक स्टोरेज का पोर्टल है. एंड सेकंड इज EC2. दिस इज EC2 जहां पर भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो. तो लाइक दिस इज S3 सर्विस and this is your EC2 service. Services. Now these two services. So I'm first of all I'm create two policies. I'm create two policies. The one policy is S3 full access. And now here is EC2 full access. That means कि मैंने इस S3 को फुल एक्सेस यानी कि कोई भी इस S3 को एक्सेस कर सकता है उसके लिए मैंने एक पॉलिसी क्रिएट कर दी है. और सेम एज EC2 को कोई भी एक्सेस कर सकता है, एक पॉलिसी क्रिएट कर दिया है. Now then I'm create one group. ये ग्रुप क्रिएट करा है मैंने. Now this is a group name is like S3 access, and this is a one more group is available S3 access group 1, and this is another group is EC2 access is group 2. And now I'm just attach this policies EC2 policies with EC2 group and S3 policies with S3 group. And now I'm add the users in this group, like I'm add user, and now guys मैं यहाँ पे users add कर रहा हूँ in this group, and this user called name is like Ankit, comma Badal, like Praveen, like Puspit, and now the here is the some another users are available is like Rajat, Ram, Tarun. So what is the output? Guys क्या आउटपुट आएगा इसका, कोई बताएगा मुझे? एवरीवन कोई बताएगा व्हाट इज द आउटपुट? अगर मैं इस टाइप की कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट? क्या हुआ गाइस, कोई कुछ नहीं बता रहा? अंकित जी सर. क्या आउटपुट आना चाहिए अगर मैं इस टाइप की कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूं तो?
फर्स्ट यूजर जो इसमें तो S3 का केवल एक्सेस मिलेगा जो भी होगा, और किन सेकंड वाले यूजर्स को को EC2 S3 का एक्सेस मिलेगा? जी। अंकित, बादल, परवीन, पुष्पित। इसको S3 तो का गाइस मिलेगा। अगर मैं स्टेप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं तो यहाँ पर क्या है, मैंने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 को मैंने S3 एक्सेस यानी कि S3 पॉलिसीज को असाइन कर दिया है ग्रुप 1 के साथ, और ग्रुप 1 के अंदर जो भी यूजर्स मैंने ऐड करे हैं लाइक अंकित, बादल, प्रवीण, पुष्पित, ये यूजर सिर्फ S3 स्टोरेज पर ही काम कर सकते हैं, किसी और स्टोरेज पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं इनको कर मैंने सकते। कोई और राइट्स नहीं दिया है। सेम एज मैंने एक और पॉलिसी बनाई है विद द नेम ऑफ EC2 फुल एक्सेस, और EC2 फुल एक्सेस पॉलिसीज को मैंने अटैच किसके साथ कर दिया है, EC2 ग्रुप 2 के साथ। और जब मैंने EC2 ग्रुप 2 के साथ कर दिया है, तो अब मैं इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर ऐड करूंगा, उन यूजर को कौन से राइट्स मिलेंगे, सिर्फ EC2 एक्सेस करने EC2 के। सर। Like if I'm just create a one more group, if I'm create a one more group, like this is my group 3, and in group 3 I'm just attach both policies, and now the add the user is called Raj. What happened, Raj को कौन से राइट्स मिलेंगे? दोनों राइट्स Guys, मिलेंगे सर। या तो राज को दोनों के दोनों राइट्स मिल जाएंगे, कि राज के पास S3 स्टोरेज पे भी काम करने के राइट्स हो गए, और राज के पास आपके कौन से EC2 के भी राइट्स हो गए। गॉट इट दिस पॉइंट, जो हमने कल करा था? इज इट क्लियर एवरीवन? सर यस सर। नाउ द टुडे कंसर्न इज अ रोल। तो गाइस रोल का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है, रोल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेम है। लाइक आई एम क्रिएट अ वन रोल, मैं यहां पर एक रोल क्रिएट कर रहा हूं, and I give this name is role1, the name of this role, so इस रोल का नाम मैं दे रहा हूं role1, और मैं क्या कर देता हूं, इस रोल के साथ ये वाली पॉलिसी अटैच कर देता हूं, and now create a one more role, is called a role2, and now I'm just attach with this policy, and now create a one more role, is role3, and now attach these both policies. What happened कि रोल1 को सिर्फ S3 के एक्सेस है, रोल2 को EC2 के एक्सेस है, और रोल3 को EC2 और S3 दोनों एक्सेस है। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। नाउ द यूजर इज लॉगिन इन अ वेब ब्राउजर। यूजर जो है वो आपका कहां पर लॉगिन होता है, वेब पर होता है, यानी कि आइदर यू लॉगिन यूजर विद अ कंसोल, तो कंसोल पे जो भी यूजर लॉगिन होता है उसको बोलते हैं GUI, और यह सेकंड इज अ CLI, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो यूजर लॉगिन होता है गाइस। बट जो रोल का कॉन्सेप्ट है ना, रोल्स आर अटैच विद AWS रिसोर्स। AWS रिसोर्स का मतलब है द स्टोरेज, ये क्या है, आपकी AWS रिसोर्स है। तो मैंने क्या करा है, एक स्टोरेज अकाउंट बना दिया, लाइक आई एम क्रिएट अ वन स्टोरेज, मैंने S3 में जाके एक अपनी स्टोरेज बना दिया। तो जब मैं स्टोरेज बनाता हूं तो इस स्टोरेज को आप क्या एक्सेस देना चाहते हो, लाइक मैंने इस स्टोरेज के साथ अटैच कर दिया रोल 2 को। इसका मतलब क्या है कि इस स्टोरेज को कौन एक्सेस कर सकता है, रोल 2, और रोल 2 में कौन सी पॉलिसीज है, EC2, यानी कि
अगर मैं अब EC2 बनाऊंगा तो EC2 को किसके राइट्स मिल गए? स्टोरेज अकाउंट के राइट्स मिल गए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर, क्लियर। मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि मैंने अगर रोल EC स्टोरेज के साथ, या मैं कहता हूं मैंने एक बनाया EC2 और EC2 के साथ मैंने अटैच कर दिया रोल 1, तो क्या होगा? EC2 को कौन से राइट्स मिल गए? या तो स्टोरेज से जाके EC2 सिलेक्ट कर लो या EC2 से जाके स्टोरेज कर लो। तो यानी कि EC2 को मैंने किस चीज के राइट दे दिए? स्टोरेज के। अब यहां पर XYZ कोई भी यूजर आके काम करता है तो उस पर वो किस चीज पे काम कर सकता है? स्टोरेज अकाउंट पे राइट काम कर सकता है। लेकिन वो यूजर लाइक मैंने एक और से यहाँ पे EC2 मशीन बनाई है और मैंने इसको रोल असाइन नहीं करा, तो XYZ यूजर अगर इस मशीन पे काम करेगा तो उसके पास स्टोरेज के एक्सेस नहीं होंगे। स्टोरेज के एक्सेस सिर्फ किस पर होंगे? इस मशीन पे होंगे। यानी कि सर्वर 1 पर स्टोरेज के एक्सेस तो हैं बट सर्वर 2 पे नहीं है। रीजन क्योंकि इस बार जो मैंने पॉलिसीज दी है वो यूजर को ना देके किसको एलोकेट कर दी है? सर्वर को, जिस सर्वर पे बैठ के यूजर काम करेगा। तो अगर मैं यूजर को पॉलिसी देता हूं तो यूजर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाके काम कर सकता है। गॉट इट माय पॉइंट? बट मैं अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर ही उसको काम कराना चाहता हूं, स्पेसिफिक रिसोर्स पे काम कराना चाहता हूं, तो मैं पॉलिसीज किसको एलोकेट करूंगा? उस रिसोर्स को एलोकेट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, बट अगर मैं आपके मशीन का IP मैप कर दूं आपके मैक एड्रेस से, तो फिर वो कहीं और काम लॉगिन ही नहीं करेगा, वो उस पर्टिकुलर मैक पर ही क्या करेगा? वर्क करेगा। क्योंकि मैंने अब मैपिंग कर दी आपकी लोकेशन। तो जब मैंने मैपिंग कर दी तो आप उस लोकेशन पे हो तो आपके पास सारे राइट्स हैं। गॉट इट? जैसे कि आप PG पे हो तो सारे राइट्स हैं, जो मर्जी करो। लेकिन अगर मैं आप घर में चले गए तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है, सिर्फ क्या है? घर वालों का सुट्टा है। यस और नो एवरीवन? गॉट इट द कॉन्सेप्ट? सेकंड, यस सर। ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ MFA रोल्स का। सेकंड है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है द OTP कॉन्सेप्ट। कि आपको पता है कि अगर आपके यूजर का पासवर्ड किसी के पास हो मिल गया तो वो आपका लॉगिन कर सकता है, कोई भी रिसोर्स बना सकता है, डिलीट कर सकता है। यस और नो? सो मैं आपको देना चाहता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ OTP। मैं एक वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं OTP, मैं चाहता हूं कि आप जब भी यूजर अपना लॉगिन करें तो आपके मोबाइल से एक पासकोड भी जनरेट हो उसके लिए। जब तक वो पासकोड आप नहीं डालोगे आपका यूजर लॉगिन ही ना करे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो दिस इज अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि एक तो आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ही है, साथ में मैंने एक और एडिशनल ऑथेंटिकेशन दे दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ OTP, कि पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना पासकोड भी एड ऑन करना पड़ेगा और ये पासकोड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। क्लियर एवरीवन? Guys, is it clear? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Now I am just login with portal. आप में से कोई सिस्टम पे लॉगिन है अभी? कोई नहीं। नवनीत, आप Yes, मोबाइल sir. पर हो या सिस्टम पर हो? सिस्टम पे हूँ सर, सिस्टम पे हो ना? मतलब पास में तो ही आप रखा एक हूँ। कोई नहीं, आप अपने सिस्टम, सभी लोगों को अगर OTP वाला कॉन्सेप्ट करना है,
सो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल पे. दिस ऐप इज कॉल्ड अ गूगल ऑथेंटिकेटर. गूगल. So Navneet, please download this app in mobile phone. This is a symbol. इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए. और गाइस आप लोग भी अगर मोबाइल में या लैपटॉप तो आप पीसी में? लैपटॉप में, मोबाइल में मैं आपको मोबाइल को कनेक्ट सर. कराऊंगा. आफ्टर दैट कि आपको अगर पता हो कि कल मैंने एक यूजर बनाया था कुश के नाम से, तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद सर एक कुश बार लोगो यूजर. दिखाना है आपका. दिस वन. ओके सर. I'm just go to incognito and log in with Kush user. So I'm just go to Amazon Web Services and IAM user, and now I'm just click on like ICCP Infotech. And the username is Kush and the password. और नाउ गाइस देखिए इस समय मैं अगर यूजर को लॉगिन कर रहा हूं तो ये यूजर नॉर्मल मेरे पासवर्ड से लॉगिन हो गया. और अगर किसी को मेरा पासवर्ड पता लग जाए तो वो मेरा वर्क काम कर सकता है सारा का सारा. मैं चाहता हूं यहाँ पे डुअल ऑथेंटिकेशन देना. So how to provide dual authentication guys? Simply है, you can just download the app. आपको वो ऐप क्या करनी है? डाउनलोड करनी है. होगी सर. एंड डाउनलोड करने के बाद you can just go to IAM and then go to user. उस पर्टिकुलर यूजर पे जाना है. Go to IAM और IAM जाने के बाद I'm just go to users and कुछ यूजर पे गया and then go to security credentials. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स. तो अगर आपको अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी यूजर सेटिंग्स है. नाउ कंसोल पासवर्ड, आप यहाँ पे अगर पासवर्ड भूल गए हो तो दोबारा रीसेट वगैरह करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप. नाउ यू कैन सी द असाइन अ MFA डिवाइस. आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज वर्चुअल में MFA डिवाइस, देन शो द QR कोड. सो उस ऐप से ये QR कोड स्कैन करिए. एक मिनट सर. नवीन सर फोन में कैसे होगी सर ये ऐप सर? ऐप को ओपन करो यार, डाउनलोड करके प्ले स्टोर से. उसके अंदर स्कैन बार कोड आ रहा होगा. सर सेम ही डिवाइस में है ना मेरा सर वो. यार अभी तो आप कह रहे थे मैं लैपटॉप पे लॉगिन हूँ. वेट मैं किसी और से कराता हूँ. सो आपका नाम क्या है? शायद स्कैन करिए इस कोड को. तो गाइज ये उस ऐप से आपको स्कैन करना है. स्कैन करने के बाद इट गिव यू द 2 कोड्स, बैक टू बैक कोड. आपको यहाँ पर 2 कोड ऐड करने हैं. जस्ट अ मिनट गाइज, ऐप डाउनलोड हो रही है. नेट नहीं चल रहा सर लैपटॉप वाले में, इसलिए मैं फोन से आया. या वेट गाइज, हो रही है अभी ऐप, 2 मिनट दो. सर मेरे पास है कोड लेकिन मेरी ऐप दूसरी है. मैं 2FA यूज कर रहा हूँ. स्कैन 2FA करो. ऑथेंटिकेटर कर दिया मैंने. स्कैन करो. कोड बताइए. जी 932202. 93 रुक जाओ सर, ये टाइम आउट होने वाला है. हाँ बताइए. 2 कोड देने बैक टू नेक्स्ट बैक. आगे 928 928 08 08 7. 7 और एक और कोड देना. जी एक सेकंड. और 30 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है कोड. राइट.
नेक्स्ट कोड है 768 768 640. 640 and now assign MFA. तो गाइस द सक्सेसफुली असाइन हो चुका है, काफी सारी एप्स हैं। और देन अब मैं अगर देखिए उस यूजर को लॉगिन करता हूं तो वो मेरे से अब पासकोड पूछेगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल and account name is ICCP info tech, और आपको ये पता है कल सारी चीजें मैंने कराई हैं। and the username is KUSH Kosh and the passcode is AHT at 12345 and now the MFA code. So give me the code. हर बार नया कोड आपको अपने मोबाइल से देख के उस ऐप के अंदर कोड जनरेट होते रहते हैं, आपको हर बार न्यू कोड देना पड़ेगा। तो रजत शेयर द कोड। एक सेकंड सर। न्यू कोड है 077 077 816 816 and now the submit. तो चेंज होने से पहले कोड आपको ऐड ऑन करना है और user are login. Got it? How to add the multi-factor authentication with user? Is it clear, guys? Yes, sir. Everyone. Now I'm just सर ये सिर्फ with एडमिन के user. पास होंगे ना राइट्स? ये यूजर को ऐड करने के राइट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करने के राइट सिर्फ एडमिन के पास ही होंगे। ओके। और किसी के पास नहीं होते। सर इसको रिमूव करना हो वहां से आके रिमूव कर दो, एडमिन रिमूव भी कर देगा। रिमूव का ऑप्शन आता है वहां पे, मैं डिलीट कर दिया गलती से, तो आप रिमूव कर सकते हो। नाउ गाइस द वन मोर थिंग, अब हम बात करते हैं रोल्स की। गॉट इट? सो कल आपको पता है मैंने पॉलिसीज बनाई थी। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम क्रिएट अ रोल्स, so I'm just click on roles, then create roles. And give the role name और select the policies. तो यहाँ पे मैं AWS सर्विस कर रहा हूं और जो मैं रोल बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं, EC2 के लिए। Got it? So I'm select the service from EC2. Then next, और मैं क्या परमिशन देना चाहता हूं, आई एम गिव कि मैं देना चाहता हूं स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने की। तो नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट S3, और ये कल मैंने पॉलिसी से क्रिएट कराई थी और मैंने ये पॉलिसी सिलेक्ट कर ली जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाई थी, S3 फुल एक्सेस। नाउ द नेक्स्ट एंड गेट द रोल नेम इज ROLE role1 S3 access. And now so allow EC2 instance to call AWS service on your behalf. यानी कि EC2 इंस्टेंस किसको कॉल कर सकता है, स्टोरेज अकाउंट को। अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट सर्विसेज के बीच में नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए या तो यूजर्स के थ्रू या रोल्स के थ्रू कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। नाउ द क्रिएट रोल एंड गाइस आई एम क्रिएट अ वन रोल्स। अब आप देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आई एम ऑल्सो क्रिएट अ वन यूजर, मैं एक यूजर भी क्रिएट कर रहा हूं। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ यूजर्स एंड रजित नाम का एक यूजर क्रिएट है S3 एक्सेस का, उसको ग्रुप है और S3 एक्सेस पे आई थिंक सो पॉलिसीज भी उसको मिली हुई है S3 फुल एक्सेस। तो एक रजित नाम का यूजर ऑलरेडी क्रिएट है, या मैं एक नया क्रिएट ही कर लेता हूं। जस्ट क्लिक ऑन यूजर, ऐड यूजर एंड give the username is like Badal, and I'm just give the both access, programmatic access भी दे रहा हूं और मैं उसको कौन सा access भी दे रहा हूं, console access. I'm give the password like password name is called AHD at 1234 and I'm not give the change password options. मैं नहीं चाहता यूजर पासवर्ड चेंज करे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास। Now the next permissions, I'm just attach the existing permissions like S3 full access.
So I give the policies to this user, next and review and create. So guys, मैं इस यूजर को कल मैंने ग्राफिक पे लॉगिन कराया था, आज मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी लॉगिन करा के दिखाऊंगा यूजर को. So when you log in user in a command prompt, so आपको एक्सेस कोड और यूजर आईडी पता होना चाहिए. So I'm just click on notepad और notepad पे मैं क्या करता हूँ, इस यूजर का एक्सेस कोड कॉपी करा एंड देन पेस्ट एंड सीक्रेट की को कॉपी करा एंड देन पेस्ट. मैंने इस यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की को कर लिया. ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो ये आपको इसके एक्सेल फाइल में भी आपको दे देगा, CSV फाइल में. नाउ अगर आपको किसी भी यूजर को लॉगिन करना है अपने सिस्टम पे, लाइक आपने एक यूजर क्रिएट करा है और ये आपका लैपटॉप है. अब आप इस लैपटॉप पे दो वे हैं, या तो आप ग्राफिकली यूजर को लॉगिन करो या कमांड प्रॉम्प्ट पे करो. अगर आप यूजर को ग्राफिकली करते हो GUI पे, तो GUI के लिए आपको क्या करना है, गो टू क्रोम और क्रोम पे जाके आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है. This is a graphic. Select the IAM user option, give the user account ID ICCP Infotech, then next give the username is Badal and the password is ASD@1234, and now your user is login. तो आपका ये यूजर क्या हो गया, लॉगिन हो गया. दिस इज अ GUI वे अगर आपको ग्राफिक पे करना है. अगर आपको इसी यूजर को लॉगिन करना है CLI पे, तो CLI पे लॉगिन करने के लिए क्या कमांड्स है, यू कैन जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD. आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है. आई एम जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस. एंड यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है AWS configure. Which one command? AWS configure. और जब आप AWS configure कमांड लिखेंगे तो ask you the access key and secret key. ये आपसे क्या पूछेगा, access key and secret key. So access key, so I'm just copy the access key. This is my access key. See, and secret key, I'm just paste the secret key. देन ये आपसे पूछा किस रीजन में आप लॉगिन होना चाहते हो, तो AP-South 1 इज अ नेम ऑफ रीजन, यानी कि ये मुंबई रीजन का नेम है. आप देख सकते हो यहाँ पर इन मुंबई रीजन AP-South 1. अगर आपको US वेस्ट में करना है तो US-West-2 आप लिख दीजिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी AP-South 1 आ रहा है, सो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ इंटर द डिफॉल्ट लैंग्वेज जेसन ये सपोर्ट करता है या YAML करता है, सो मैं इंटर ही कर दे रहा हूँ. और नाउ आई एम जस्ट कनेक्टेड विद AWS पोर्टल. मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ. मुझे अब लाइक अपने स्टोरेज अकाउंट देखने की क्या मेरा कोई स्टोरेज बना हुआ है. तो मैं यहाँ पे देखता हूँ AWS S3LS, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ मेरा कोई स्टोरेज अकाउंट है तो यहाँ पर उसने कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं करी है. लाइक मेरे को अगर कोई स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, अपने पोर्टल पे जाता हूँ और एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके देख लेता हूँ. आई एम जस्ट गो टू S3 ओपन लिंक. तो मैं आपको ग्राफिकली पहले स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूँ. So I'm create a bucket. Give the bucket name is BADAL Badal hyphen data. Is a Pacific Mumbai location में मैं create कर रहा हूँ guys, and create. So now एक storage मेरा यहाँ पे बन चुका है.
और अब देखिए अगर मैं इसी स्टोरेज को यहाँ पे दोबारा से सेम कमांड चलाता हूं तो ये आपको दिखा देगा बादल हाइफन डेटा। अगर आप क्रिएट भी करना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हो। AWS MB का मतलब है मेक बकेट S3:// like BADAL बादल हाइफन डेटा 22। तो एक मिनट AWS हाइफन S3 MB नाउ। सो गाइस मैंने क्या करा है, AWS हो गया मेरा क्लाउड, S3 हो गई मेरी सर्विस, MB का मतलब है मेक बकेट, मतलब बकेट क्रिएट करनी है विद द किसने, बादल हाइफन डेटा 22 के नाम से। तो अब देखिए अब मैं अगर LS करता हूं यानी कि लिस्ट करता हूं तो अब आपको यहाँ पे 2 बकेट दिखाई देंगे। और नाउ यू कैन सी अगर आप ग्राफिकली भी जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी एक और बकेट बन के आ चुकी होगी। गॉट इट। मेरे को अगर बकेट्स को डिलीट करना है तो आइदर या तो मैं यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं या मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी डिलीट करना चाहता हूं। तो MB की जगह मैं क्या कर दूंगा, RB कर दूंगा सीधा। RB का मतलब है रिमूव बकेट और गिव द बकेट नेम। गाइस देखिए यहां पर मैं ये काम क्यों कर पा रहा हूं यूजर से, क्योंकि मेरा यूजर है कहीं भी किसी भी सिस्टम पे लॉगिन हो सकता है। तो जिस यूजर अभी मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा है ये मेरा खुद का ऑन लैपटॉप है या AWS की वर्चुअल मशीन है, इट्स माय ऑन लैपटॉप, ये मैं अपने खुद के सिस्टम पे कर रहा हूं गाइस। दिस सिस्टम इज नॉट अ AWS, ये मेरा AWS का सिस्टम नहीं है। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन। तो यहां पर ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने यूजर को राइट दिए हुए हैं। अगर मैं यूजर से जाके राइट्स को वापस ले लेता हूं, गॉट इन माय पॉइंट, अगर मैं पर्टिकुलर इस बादल यूजर पे जाता हूं और पॉलिसी जो मैंने इसके साथ अटैच करी है मैं उस पॉलिसी को रिमूव कर देता हूं, तो अब क्या होगा, क्या ये अब मेरे को बकेट दिखाएगा वहां पे LS कमांड से? बिल्कुल। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे LS करके देखता हूं AWS S3 LS, तो क्या बोल रहा है, द लिस्ट बकेट ऑपरेशन इज एक्सेस डिनाइड, दैट मीन देयर इज नो राइट्स, मेरे पास राइट्स नहीं है कि मेरे यूजर को S3 के एक्सेस मिले। Got it the first point guys, everyone, is it clear the point? Now I'm add the permission again. Any question related to this? Everyone, Ankit, Badal, Navneet, Praveen, Puspit, Rajat, Rajesh, Ram, is it clear? यस सर क्लियर। Tarun, सर clear है? जैसे आपने स्कैन करवाया, हेलो हाँ सर, जैसे आपने उसमें स्कैन कराया था वो तो सर मोबाइल में चलेगा ना, तो लैपटॉप को कैसे स्कैन करेंगे, मतलब वो टू यार वे लैपटॉप को स्कैन ऑथेंटिकेशन से? थोड़ी ना करना है यार, आप मोबाइल पे लॉगिन हो। अगर आप मेरी ट्रेनिंग लैपटॉप पे ले रहे होते तो मोबाइल से स्कैन नहीं कर सकते थे बारकोड को? नहीं नहीं सर, तो हमें तो ये काम लैपटॉप पे करना होगा ना, जैसे तो यार कंपनीज में, तो लैपटॉप वो पे ही तो कैसे होएगा? करोगे ना, तो यार लैपटॉप पे ही तो काम कर रहा हूं मैं। आप मोबाइल पे क्यों कर रहे हो काम? मोबाइल पे क्या इजी टू इंस्टेंस मोबाइल से बनाते हो? नहीं सर, वो उसको स्कैन करने के लिए मतलब परमिशन कैसे वो एक मिलेगी, ही वो बार पूछ रहा स्कैन हूँ मैं होता सर। है, सिर्फ वन टाइम स्कैन है, बाकी वो कोड ही पूछेगा। सेकंड टाइम जब मैंने यूजर लॉगिन करा था तो मैंने स्कैन नहीं कराया था, मैंने वो स्कैन कराया था आपका लैप मोबाइल फोन उस यूजर के साथ अटैच करने के लिए। अब सिर्फ आपको वो कोड डालना है।
एक बात बताओ कि आप बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर दे के आते हो, मोबाइल ही दे आते हो बैंक अकाउंट वाले को? हाँ ठीक है सर। नवनीत, मोबाइल दे के आता है क्या? नहीं सर। अब वो कहता है ओटीपी कैसे मोबाइल आता है, मोबाइल तो मेरे पास है, तो बैंक वाले ओटीपी कैसे भेज रहे हैं? बस उसमें से ऐप में से देख के आपको ओटीपी बनाना है, पासवर्ड बताना है, वो जनरेट करता ठीक। है हर बार न्यू। नाउ द नेक्स्ट इज सेम, कि अब मैं रोल वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो रोल का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर मैं अभी S3 किस वजह से एक्सेस कर रहा हूं, यूजर की वजह से। बट अगर मैं रोल किसी सर्वर के साथ अटैच कर देता हूं, तो यूजर पे परमिशन हो या ना हो, मैं फिर भी एक्सेस कर लूंगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू क्रिएट अ टू सिस्टम। बट गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जब मैंने कमांड चलाई थी ना AWS कॉन्फ़िगर, अगर आपको याद हो सबसे पहले, तो ये कमांड यहां पर चलने के बाद एक्सेस की और सीक्रेट की मांग रही है। लेकिन जब आप लोग चलाओगे तो आपके पास ये एरर देगी। क्यों देगी? इसका रीजन है कि आपको ये कमांड चलाने से पहले अपने सिस्टम पे AWS CLI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है। सो मैं एक वर्चुअल मशीन बना के आपको उस पे इंस्टॉल करके फिर दोबारा से एक बार और बता देता हूं। तो आप देखिए मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी AWS CLI क्या है, इंस्टॉल्ड है। अगर ये AWS CLI इंस्टॉल नहीं होगा तो ये वाला प्रोसेस आपका स्टार्ट ही नहीं होगा, इट गिव यू द एरर। तो नाउ आई एम जस्ट क्लोज इन, और सेम चीज अब मैं आपको वर्चुअल मशीन पे बता रहा हूं, ये मैंने फिजिकल मशीन पे बताया था। सो नाउ आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ टू वर्चुअल machines. One is Linux and another is Windows. So I'm just login with EC2. And create a two servers. एडमिन से ही बनेगी सारी चीजें यार, यहाँ पे एडमिन से ही लॉगिन हूं मैं। एंड T2 माइक्रो नेक्स्ट एंड गाइस डिफॉल्ट। और गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है IAM रोल्स का, और यहाँ पे वो रोल्स भी आ गया जो मैंने बना रखा था। बट मैं अभी यहाँ से कोई रोल अटैच नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट security group next, and I'm just give the all traffic anywhere, review and launch, and select the key pair Linux 2022. And same as I'm create one more Windows one machine. This is my Linux machine, and now I'm create a one Windows machine also, launch instance. And select the key pair of Windows and launch instance and view instances. Now guys, I'm just login with Linux. मैं Linux की मशीन से login होता हूँ पहले। I'm just copy the public IP and go to putty. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ Linux के बारे में भी आपको, सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। And paste the IP and appearance and increase the font size. And then go to the SSH, inside the SSH authentication, then browse and select the key pair. So Linux के लिए which one key pair use होता है? .ppk. So Linux 2022 is it ppk extension key pair, and then open, and yes, the default username is EC2 hyphen user.
wait. तो नाउ गाइस यहाँ पे आई एम जस्ट लॉगिन विद यूजर, और अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कमांड चलाता हूँ AWS S3LS, AWS S3LS, डायरेक्ट कमांड चला दो या एडमिन पे चले जाओ, वो तो क्लाउड के रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं। तो यू कैन कॉन्फ़िगर द क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मुझे रिसोर्स को यूज करना है कि मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ कि मैं स्टोरेज की सर्विसेज लाइनक्स पे एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो वे हैं। पहला वे, या तो मैं यूजर को लॉगिन करूं, गॉट इट, मैंने यूजर को राइट दे रखे हैं बादल को, और मैं यूजर से लॉगिन करके काम कर लूं। बट मैं यूजर को नहीं, मैं तो चाहता हूं यहाँ पे EC2 यूजर है ना, यही S3 को एक्सेस कर ले। यस और नो एवरीवन? तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस सिस्टम के साथ रोल अटैच कर देता हूं, मैं अगर सिस्टम के साथ रोल अटैच कर देता हूं तो मेरे को यूजर वाली परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ I'm just attached role with Linux. So how to attach role with Linux? So I'm just go to the Linux and go to the actions and then security and modify IAM roles and attach this role 1 and save. Guys, मैंने role attach कर दिया, then you can type the same command again, AWS S3LS, or at this time it show you the storage. Got it my point? पहला वे तो ये आपका रोल का ये बेनिफिट है, लाइक आई एम जस्ट गो टू sudo space su space hyphen and I'm just type the command AWS S3LS. तो देखिए मैं EC2 यूजर से लॉगिन था तब भी मेरे को स्टोरेज के एक्सेस मिले हुए हैं, मैं इस बार एडमिन यूजर से लॉगिन हूं तब भी मेरे को S3 के स्टोरेज के एक्सेस मिले हैं, लाइक यूजर add with the name of like Ankit, sorry, and PAWS pass WD ANKIT Ankit and AST add 1234 and AST add 1234, and now pass WD ANKIT Ankit token update successfully. Now SU-ANKIT Ankit and AWS S3LS. नाउ देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले मैं EC2 यूजर से लॉगिन हुआ था,
तो EC2 यूजर से मैंने लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद मैंने स्टोरेज अकाउंट करा, उसने बोल दिया एक्सेस डिनाइड। मैंने क्या करा, इस सर्वर के साथ रोल अटैच कर दिया। अब इस रोल को अटैच करने के बाद जब मैं EC2 यूजर से लॉगिन हूं और मैंने रोल अटैच करने के बाद सेम कमांड चलाई, उसने मेरे को स्टोरेज के राइट दे दिए। क्योंकि इस बार जो मैंने पॉलिसी है EC2 यूजर को ना देके किसको असाइन करी थी, सिस्टम को। और सिस्टम को पॉलिसी किसके थ्रू मिली है, रोल के थ्रू। उसके बाद मैं सुपर यूजर पे गया, रूट पे मैंने दोबारा से कमांड चलाई, ये भी एक्सेस कर पा रहा है। मैंने फिर क्या करा, चलिए मैं कहता हूं कोई और यूजर। तो मैंने सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करा लिनक्स पे विद द नेम ऑफ अंकित। उसका मैंने पासवर्ड सेट करा। पासवर्ड सेट करने के बाद मैं जब अंकित यूजर से लॉगिन हुआ और मैंने देखता हूं कि क्या अंकित एक्सेस कर पा रहा है, तो यस अंकित भी मेरा एक्सेस कर पा रहा है, बिकॉज तीनों यूजर मेरे एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यूजर से लॉगिन होता हूं तो सिर्फ बादल ही मेरा काम कर सकता है, कोई और नहीं ना। इसका एग्जांपल क्या है, लाइक कि मैं यहां पे कर जाता हूं एग्जिट। अब देखिए मैं किस पर हूं, रूट यूजर पे हूं। और मैं अब यहां से रोल को कर देता हूं रिमूव। लिनक्स मशीन से मैं क्या रिमूव कर रहा हूं, रोल को रिमूव कर देता हूं। मैं आपको यूजर यानी कि पॉलिसी और रोल के बीच का डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। आई एम जस्ट गो टू द सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई एंड रिमूव, सेव, डिटैच, DETACH। और गाइस देखिए अब मैं अगर दोबारा से सेम कमांड चलाऊंगा तो अब यहां पर ये गिव मी द एरर, क्योंकि मैंने रोल बट मैंने एक यूजर बनाया हुआ है बादल नाम का। AWS कॉन्फ़िगर, अगर आप किसी यूजर से लॉगिन करते हो, द एक्सेस की, दिस इज द एक्सेस की ऑफ माय यूजर। Then the secret key, this is a secret key of my user. And AP-SOUTS South -1, that means the Mumbai region name, and JSON या इंटर मार देता हूं, डिफॉल्ट ले लेगा। एंड नाउ अब मैं क्या है कि अब मैं किस यूजर से लॉगिन हो गया हूं, यहां पर बादल से। और अब मैं अगर यहां पे कमांड चलाता हूं तो देखिए अब एक्सेस हो गया। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस द डिफरेंस? एक चीज ध्यान रखना है Yes, यहां पर, अगर आपको पता हो कि जब मैंने लिनक्स की मशीन बनाई थी, मैंने क्या करा था, लॉन्च इंस्टेंस करा था और मैंने क्या सिलेक्ट करा था, अमेजॉन लिनक्स। तो अगर आप अमेजॉन लिनक्स यूज करते हो, यानी कि अमेजॉन क्लाउड ही हम पढ़ रहे हैं, अमेजॉन लिनक्स ही हम यूज कर रहे हैं, तो इस पर ऑलरेडी AWS CLI इंस्टॉल्ड होता है। गॉट इट माय पॉइंट? अगर आप इसकी जगह मैक OS या उबंटू या रेडिट कोई और लिनक्स यूज करते हो तो आपको लिनक्स पर भी AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। गॉट इट गाइस? नाउ आई एम जस्ट गो की सेम चीज मैं आपको विंडोज पे भी करके दिखा देता हूं। आई एम जस्ट लॉगिन विद विंडोज मशीन। Then click on connect, RDP, get password, browse. Now I'm just attach the role with this instance in Windows. Sorry. Select Windows, then go to the action, then go to the security, then go to the modify IAM roles and attach the role with this. कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में IAM रोल अटैच नहीं है, कैंसिल हो गया। सो आई एम जस्ट एक्शन
security, modify, select and save. तो क्या देखिए अगर आप कोई भी रोल्स अटैच करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So now the IAM role 1 is attached. Got it? Now I'm just go to this machine and go to the command prompt cmd and now the type the AWS S3 LS. तो क्या हो रहा है? ये तो accessible नहीं हो रहा. Why? Because the AWS CLI is not installed. So now I'm just install the AWS CLI. और देखिए मैं अगर यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले मैं एक और चीज दिखाता हूँ like AWS configure. So it give me the error. So how to install the AWS CLI? You can download the software through the Google. So मैंने already download करा हुआ है guys. तो आप लोग AWS CLI डाउनलोड कर सकते हो गूगल से. So I'm just go in my system. और आई थिंक सो मैंने आप लोगों को शेयर भी करा हुआ है सॉफ्टवेयर पहले ही. तो मैंने इसीलिए आप लोगों को शेयर करा था क्योंकि आगे यूज करना था मैं. ये रहा AWS और ये मैंने आप लोगों को शेयर करा हुआ है गाइस जब वर्क बेंच शेयर करा था. नहीं भाई. एंड पेस्ट. And then install the software. तो मेरे फिजिकल मशीन पे ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्या था इंस्टॉल था. And now the open. Okay, got it. दिख गया. AWS CLI इंस्टॉल करते ही नाउ इफ आई एम रिमूव द रोल. मैंने अभी यूजर से लॉगिन नहीं हुई है. क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने रोल अटैच करा हुआ है. अगर मैं रोल रिमूव कर दूंगा तो उससे रिलेटेड वो पॉलिसीज क्या हो जाएगी? रिमूव्ड हो जाएंगी. And now again I'm check. It give you the error. Now the another option is AWS configure. I'm just copy the access key and secret key of बादल. मैं यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ. Got it? क्योंकि मैंने राइट से यूजर को भी दे रखे हैं. मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो रोल्स के थ्रू मेरे को पॉलिसी मिल सकती है या यूजर के थ्रू. So now I'm just login with user. And now AWS S3LS. Is it clear? Everyone, is it the clear the concept of roles and Yes, sir. policies Yes, and sir. user? So hope so. Is it clear the use of IAM? What is the use of IAM? So now this topic is finish of IAM concept of group, user, role and policies. बाकी अदर चीजें हमारे डेवलपर्स एंड पे हैं. आपका कौन कौन से रूल्स अलाउड्स हैं. सो वो ये चीजें हमारी मेन जो 4 चीजें जो यहाँ पे कवर होती हैं. ठीक है. बाकी हमारा डेवलपर एंड के लिए यहाँ पे यूज है लाइक आर्काइव रूल्स, एनालिटिक्स के रूल्स,
तो जब डेवलपर्स पे जाते हैं तो डेवलपर्स के हिसाब से वो चीजें क्रिएट होती है। फाइन। तो ये डेवलपर्स के लेवल्स के हैं, सो ये हमें अभी नहीं करनी होती है। हमारा जो पार्ट लाइक अकाउंट डिफॉल्ट सेटिंग्स आपकी जो होती हैं, जो अब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो आपके डिफॉल्ट पासवर्ड रूल्स क्या आते हैं, तो वही सारे रूल्स आपके यहाँ पर हैं, पॉलिसीज हैं। ये आपके रीजंस हैं जो जहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट काम कर सकते हैं, एक्टिव रीजन जिन जिन पे आप यूज कर सकते हैं। आप डीएक्टिव करना चाहते हैं तो उनको डीएक्टिव कर सकते हो। तो ये आपकी चेंज पासवर्ड पॉलिसीज, आप जो भी पासवर्ड पॉलिसीज अपनी डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं, तो आप पासवर्ड पॉलिसीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। So these are the some basic things. So I think so enough for today or continue. Thank you, Vasu.